शहर में निकाली जा रही विकास यात्रा के अंतिम दिन नगर पालिका परिषद के माध्यम से किए जाने वाले विकास कार्यों के लाखों के कार्यों के भूमि पूजन संपन्न हुए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना अंतर्गत 10 हितग्राहियों को 21 लाख रुपए राशि की स्वीकृति पत्र प्रदान किए। रविवार को वार्ड क्रमांक 27 बादीपुरा से विकास यात्रा का कन्याओं का पूजन कर रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। विकास यात्रा वार्ड क्रमांक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 महत्वास होते हुए वार्ड क्रमांक 36 में यात्रा का समापन हुआ। विकास यात्रा के समापन पर नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी का विजन, शिवराज सिंह का मिशन विकास की लहर, हर वार्ड हर शहर नागदा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। राकेश निषाद के नेतृत्व में नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती गहलोत को वार्ड की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपे गए। वार्ड के नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, सीएम अतुल, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, यशपाल सिंह कुशवाहा ने विकास यात्रा को संबोधित किया। अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत 5 हितग्राहियों को लगभग 16 लाख रुपए के व्यवसाय ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। 5 स्व सहायता समूह को लगभग 5 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के भूमि पूजन अतिथियों द्वारा किए गए, जिसमें वार्ड क्रमांक 28 में वाल्मीकि मंदिर के सामने सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, वार्ड क्रमांक 33 में चेंजिंग रूम निर्माण कार्य भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 35 मेहतवास में घाट के समीप गार्डन निर्माण कार्य का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 35 मेहतवास में संजीवनी क्लिनिक निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर गौरव गोपाल यादव, उषा रामचंद्र सिसोदिया, महेंद्र चौहान, प्रकाश जैन, स्नेहलता सेंगर, शशिकांत मावर, बिट्टू यादव, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, विनय लक्की गुजर, लोकेश माली, मोंटी ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अमला पूरे समय एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट, नीलेश पंचोली, नीलेश रघुवंशी, राकेश पवार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। अगर कब्जा जिसका होता है उसको सरकार निर्णय करके वो पट्टे देती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि पिछले 40 साल पहले या 35 साल पहले, एक्चुअल मुझे डेट पता नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के कनेक्शन के लिए आंदोलन करा था और घर घर बिजली के कनेक्शन हुए थे, तो वो प्रमाण है कि इतने साल से हमारा यहाँ पे कब्जा है। और जो रेलवे की जमीन है, उस रेलवे की जमीन की जगह मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन करके और रेलवे की भूमि जितनी हम लोग लेना चाहते हैं, रेलवे जहां जमीन मांगेगा सरकार से हम कोशिश करके और उनको वो जमीन देके, और ये क्योंकि कांग्रेस के मित्र क्या करते 2018 में भी यही बादीपुरा में एक सभा हुई थी दिलीप जी गुजर की, और कहा था कि मुझे विधायक बना दो, मैं पट्टे दिला दूंगा। तो 18 में कुछ नहीं बोले, चुनाव जीतने के बाद 19 में नहीं बोले, 20 में नहीं बोले, 21 में नहीं बोले, 22 में नहीं बोले, अब 23 में कांग्रेस वापस सक्रिय हुई है। सज्जन सिंह जी और बिट्टू भैया यादव दोनों से निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाए। 2018 में भी कांग्रेस के लोगों ने कहा आप हमारी सरकार बना दो, हमें विधायक बना दो, हम पट्टे देंगे। 2013 के चुनाव में भी बोला। अब मेरा कहना है कि 2023 में अक्टूबर में अब चुनाव आ गया तो कांग्रेस फिर सक्रिय हो गई। कैसे किया जाता है और अंतिम छोर तक उसको कैसे पहुंचाया जाता है, आपने बादीपुरा में पूर्व में भी करके दिखाया। और डिपार्टमेंट का पूरा अमला है, नगर पालिका के सीएमओ साहब और उनके पूरे अधिकारी आपके बीच में है। आप लोग सब अपना आवेदन निवेदन उनके माध्यम से करना प्रारंभ करें, और जिन भी योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ लेना है या आप लोग वंचित रह गए, उन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास अवसर है कि सरकार और सरकार का पूरा अमला आप सबके बीच में है। मैं आज के अवसर पर इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास यात्रा के माध्यम से सरकार की जो योजना है उन सब का लाभ लें। और आज के अवसर पर आप सब ने मुझे बोलने का, हम सबके लोकप्रिय नेता सम्मानीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमें विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। मंडल के अध्यक्ष जी, इस यात्रा के नोडल अधिकारी एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और सभी पहुंची है। और इस विकास यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, मध्य प्रदेश की सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, और अगर उसका लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, आप उस योजना के पात्र हितग्राही हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वंचित है, तो आप अपना एक आवेदन देकर
उस योजना के पात्र हितग्राही बन सकते हैं। ये आपके कल्याण के लिए यहां पर आई है। ये सरकार की तमाम जनहित की योजनाओं के संकल्प को विस्तारित करने के लिए यहां पर आई है। ये यात्रा यहां पर इसलिए आई है कि अगर अभी भी आप निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के पात्र हितग्राही नहीं है, आपके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तो आप अपना एक आवेदन एसडीएम साहब को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास में अभी तक आपका नाम नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वृद्धावस्था पेंशन से अभी वंचित हूं, मैं विकलांगता की पेंशन से वंचित हूं, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी केवल बेटियां हैं और अभी तक आप इस तरीके की दंपति को पेंशन मिलना प्रारंभ नहीं हुई है, तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप मजदूरी करके अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं और अगर आपका संबल कार्ड में पंजीयन नहीं है, तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे अतिथि वहीं पर सभी को लाडली लक्ष्मी का चेक वितरण भी कर रहे हैं। ये लीजिए भारत माता की जय। पेन दे दो एक आगे जाओ बेटा, आगे जाओ, आगे आ जाओ। अरे वो गुड़िया रहेगी ना, भूल जाओ भैया इधर। सामने देखो, एक मिनट थोड़ा पीछे और हमारे बीच में एक शासन की जो एक विपदा हम पूरे देश में आई थी कोविड की, उसमें जो अपने परिजन को खो चुके हैं, ऐसी विडंबना के बीच शासन की महती योजना के अंतर्गत उन्हें 2.5 लाख की राशि प्राप्त हुई है। कलावती रमेश चंद जी को मैं हमारे सभी अतिथियों से स्वागत। कलावती रमेश चंद जी मंच पर आने का कष्ट करें। वरिष्ठ नागरिक के रूप में एवं पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मानीय कालीन जी केतवाल साहब भी मौजूद है, उनका भी मंच के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। देखना, यस यस, एक मिनट, नागरिकों को सम्मान भारत का आज हुआ साकार है, ऊंच नीच छूटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, संबल है, ये सबका अधिकार है, सब लोग का नया भारत का आकार है। एक बार मोदी सरकार कमल का आता
अगरबत्ती लगा दी सर, जल घुमाओ, भूल से घुमा दो, सीधा घुमाएगा, घुमा दिया, आ जाएगी सबकी, बोल रहे हैं चलो भारत माता की। माननीय नड्डा खाचर कई भारतीय जनता पार्टी ने करी है। जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और केंद्र में बनी है, कई योजनाएं, उन योजनाओं को गिनाएंगे तो हमारी जो 30 दिन की विकास यात्रा है, इसको 30 दिन लग जाएंगे। मैं योजनाएं गिनाने के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, ये तो हमारे वरिष्ठ जन आपको बता देंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि एक तरफ जो कांग्रेस के विधायक है, जिन्होंने नागदा खाचर की जनता ने, आप लोगों ने उनको चुना है, दिलीप सिंह जी गुजर, और एक तरफ हमारे पूर्व विधायक है दिलीप सिंह जी शेखावत। नाम दोनों का एक ही है, राशि दोनों की एक ही है, लेकिन अंतर जमीन और आसमान का है भाइयों और बहनों। क्योंकि एक जो दिन रात बिना विधायक के रह के 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देना चाहती हूँ। ओर से मध्य प्रदेश के शासन की ओर से, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से एक विकास यात्रा जो 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, प्रत्येक घर घर तक जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई, आज आपके इस शहर में, आपके इस नगर में, आपके गांव में, आपके वार्ड में, आपके घर तक पहुंची है। मित्रों, इस विकास यात्रा का एक उद्देश्य जो है वो ये है कि पहली बात तो बता दो कि जिसने काम करा होगा वही जनता के बीच जाता है। और निश्चित रूप से पिछले लगातार 15 वर्षों से, 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है, जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। लगाना, पानी की टंकी लगाओ। अगर मान लो कहीं पे जितना हम उसको व्यवस्थित, मतलब इस क्षेत्र के जितने, नहीं तो बादीपुरे में मुझे याद नहीं है, पता नहीं, अब एक यहाँ पे अपन इधर सी ब्लॉक में आते तो वहाँ एक बहुत अच्छा शौचालय बना हुआ, लेकिन ऊपर पानी की टंकी नहीं है। उस पानी की टंकी नहीं होने के कारण वो शौचालय बहुत गंदा रहता है। तो उसके ऊपर एक व्यवस्थित टंकी बनाओ ताकि ठीक से वो शौचालय हो जाए। एक सी ब्लॉक के अंदर हमारा शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। परिषद में नगरपालिका उपाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, पार्षदों से निवेदन करूंगा, उस प्रस्ताव को बबीता जी, आप चूंकि स्वास्थ्य समिति के, वो क्योंकि कोई शुल्क देने वाला है नहीं, वो बंद पड़ा है। अब बंद पड़ा है तो वो धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा। तो उस शौचालय को परिषद में प्रस्ताव लाओ, निःशुल्क करो, वहां पे एक हमारा कर्मचारी भाई लगाओ और लगाकर उसको चालू करो ताकि हमारा शासन का जितना पैसा है वो पैसे का उपयोग हो। मैं यहाँ पे ई ब्लॉक के जितने भी मेरे आशीर्वाद दाता खड़े, मैंने आज बादीपुरे की सभा में कहा है, एसडीएम साहब को कहा कि ये जो बार बार नोटंकी हो रही है कि जब जब विधानसभा का चुनाव आता है उस समय जुंगी बस्ती वालों को नोटिस मिलने लग जाता, रेलवे से, कभी कहां से कभी कहां से। और फिर कांग्रेस के लोग 2013 में भी आए थे, 2018 में भी आए थे कि हमें जिता दो, हम पट्टे दे देंगे। लेकिन वो पट्टे वट्टे उनका कुछ देना इसलिए नहीं कि सरकार शिवराज जी की बनेगी, सरकार दिल्ली में मोदी जी की बनेगी, और उनके पास एक बहाना होता है कि मैं क्या करूं, सरकार मेरी नहीं है। उसके पास एक बहाना रहता है वर्तमान के विधायक के पास में। और इसलिए मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि एक बार इस संपूर्ण बस्ती की नपती हो, अगर सरकारी जमीन जहां जहां मिले वहां पे तुरंत पट्टे दें, जहां पे प्राइवेट जमीन और 40-50 साल से कब्जा है कानूनी दायरे में लेकर हम उनको कैसे पट्टे भविष्य में दे सकते हैं। और जो रेलवे की जमीन है, कितनी जमीन है पंचोली जी, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। मैं 1 महीने बाद आपसे फिर बात करूंगा किसी कीमत पे। 3 दलीय एसडीएम साहब से मैंने आग्रह करा कि उसमें नगरपालिका का अमला रहे, राजस्व का अमला रहे और रेलवे का अमला रहे। रेलवे की कितनी जमीन है उतनी जमीन का प्रस्ताव बना के माननीय सांसद जी के पास एक कॉपी जाना चाहिए, ताकि सांसद जी के आशीर्वाद से, गहलोत जी के सहयोग से हम माननीय रेल मंत्री से बात करके और रेल मंत्री विभाग को हम दूसरी जगह जमीन दे दें, ताकि उतनी जमीन देने के बाद वो जमीन शासकीय हो जाएगी और हम उनको पट्टे दे सकें। इस प्रक्रिया को हम 1 महीने के अंदर किसी कीमत पे अब अंजाम देंगे, क्योंकि बहुत नौटंकी हो गई। कांग्रेस के लोग, मुझे पता लगा आज भी
ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हेलो, कचूलाल जी बामनिया और डॉक्टर गुलाब चंद जी वर्मा, जीसी वर्मा जी, डॉक्टर जीसी वर्मा जी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर 3 बार के पार्षद पूर्व में बादीपुरे से कचूलाल जी बामनिया का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष जी दिलीप शेखावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, सुभाष जी शर्मा, डॉक्टर गुलाब चंद जी शर्मा, गुरुवार चंद जी वर्मा का भी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है।